लोग क्या बोल देते हो बताइए? हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या बोलते हो बताइए? हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सो देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे हो, एक बार और हीट ऑफ एडजॉर्प्शन को देखते हैं और कुछ उसके थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर को भी देखेंगे कि भैया आपका स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन कब होने वाला है। स्पॉन्टेनियस का मतलब कि आपका सरफेस है, उसमें कुछ गैस पास कर दिया तो एडजॉर्प्शन हो रहा है, ना आपको टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत है ना टेम्परेचर घटाने की जरूरत है, ठीक है, या हो रहा है तो पता कैसे चलेगा। उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करेंगे? थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर्स, कि भैया कैसे पता चलेगा कि आपका एडजॉर्प्शन हो ही रहा था, होना ही चाहिए था, या होगा ही होगा। ठीक है, तो शुरू करें बच्चों? यस सर। चलिए, सो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, चलिए आ जाइए यहाँ पे देखिएगा, 3-4 टर्म्स हैं। एक जो थर्मोडायनामिक पैरामीटर ये आता है, बोलता है कि भाई साहब डेल्टा जी इक्वल्स टू चेंज इन फ्री एनर्जी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये चेंज इन फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है, थर्मोडायनामिक्स से आता है। अब हो क्या रहा है कि देखिएगा, अगर आपका, ध्यान से सुनिएगा, डेल्टा जी कैसा है बताइए? निगेटिव है। कैसा है बताइए? निगेटिव है। तो आपका जो एडजॉर्प्शन होगा वो कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन। कैसा होगा बताइए? स्पॉन्टेनियस। अगर आपको एडजॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन, अपने आप एडजॉर्प्शन होना चाहिए, तो भाई साहब आपका जो डेल्टा जी है, चेंज इन फ्री एनर्जी, इसको क्या बोल देते हैं बताइए? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। हाँ ठीक है, इसको लिख लीजिए, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। डन गाइस, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। चलिए, यहाँ पे आप देख रहे हो जो डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच, ये भी क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है। क्या होता है बताइए? नेगेटिव। और इसको बोल देते हैं इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या बोल देते हैं बताइए? इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। डन गाइस, क्या बोल देते हैं बताइए इसको हम लोग? इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। या आप एक और बोल सकते हो, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन बोल सकते हो, लेकिन मैं इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बोल रहा हूँ। हो क्या रहा है, एक और टर्म है यहाँ पर, टेम्परेचर। टी फॉर टेम्परेचर। क्या बताइए? टेम्परेचर। ये आपका टेम्परेचर है। और यहाँ पर एक और चीज देखोगे, डेल्टा यस, तो बताइए क्या है? चेंज इन एंट्रोपी। बताइए क्या है? बताइए बताइए। डन गाइस, क्लियर हो गया इतना? यस सर। थोड़े खामोश यार, थक गए हो क्या? रेस चाहिए या कुछ और? तो बोलो। हेलो हेलो हेलो। यस सर। खामोश का हो यार, थोड़ी क्लास डिस्टर्ब करो थोड़े। हेलो सान्या, उज्जवल, तन्वी, गायत्री, वंशिका, कैसे हो आप लोग? बढ़िया? कोमल, प्रिया, मोहिनी, सोनाक्षी। मैं इतना बुढ़ा हो गया हूं तो मैं बोल ले रहा हूँ, आप लोगों की बोलते भी नहीं। कमाल है। आप लोगों में से किसी को पता है मेरी उम्र कितनी है? नो सर। नो सर, आपने बताया मैं नहीं। मैं वही बता रहा हूँ, मैं 26 साल पुराना आदमी हूँ और तुम लोग की 10-12 साल के हो, फिर भी बोल नहीं पाते हो। मैं सर तुम्हारी उम्र में 18-19 था साल ना? पुराने 18-19। क्या सच में? 18-19? तब तो मेरे से भी ज्यादा उम्र वाले हो यार, तब तो तुम्हें ज्यादा बोलना चाहिए ना। सर अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है मैं क्लास में सबसे छोटी हूँ। कितने साल के हो? सर मेरी 2007 है। 2007? यस सच सर। में? सर सच बाकी में? 6 and 5 के हैं। यस सर। देख, एक ही जीनियस है हमारी क्लास में सबसे ज्यादा, पर कोई बात नहीं। सर सच कह रहा हूँ, उम्र नहीं दिमाग बड़ा होना चाहिए, तो सबका बराबर ही है यहाँ पे। ठीक है, सो बेसिकली
क्लास में थोड़ा एक्टिव रहिए। हाँ हेमराज बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हो? सर हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन एंथैल्पी में कोई डिफरेंस है? देखिए बात यही है ना कि हीट जो निकल रही है ना उसको हम एंथैल्पी बोल रहे हैं जनरली एक टर्म में। एंथैल्पी थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में बहुत अलग है। लेकिन देखिएगा हीट जो निकल रही है ना उसको दो टर्म में आप डिवाइड कर देते हो भैया, एक एंथैल्पी बोलते हो या हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, बात एक ही है। ठीक है, यस डन। सर। हाँ, अगर हम प्रॉपर थर्मोडायनामिक्स में जाएंगे तो हम बोलेंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है, ये जो हीट रिलीज हो रही है उसको एंथैल्पी में बोलिए, पर मोल। एंथैल्पी एक्चुअली डिफाइन करता है कि भैया पर मोल में कितनी एनर्जी या हीट निकल रही है। लेकिन अगर आप हीट बोलोगे तो जनरली आप डिफाइन नहीं करो, बस निकल रहा है हीट, एंथैल्पी हीट निकल रही है बस इतनी डिफाइन कर रहा है। ठीक है, यस अगर सर। आप एंथैल्पी लगाओगे तो पर मोल के लिए आप डिफाइन कर देते हो। ठीक है, यस सर। हेलो खुशी, कैसे हो आप? ये लो उज्जवल, सानिया, Yes, sir. हेलो जतीन, कैसे चल रहा है आपका? हेलो खेमलता, हम लोग बहुत दिन पहले बात किए थे यार, बहुत दिन बाद बात कर रहा हूँ। कैसे हो आप? बढ़िया, Yes, sir. गुड जतीन, बढ़िया ग्रेट, sir. बढ़िया। हेलो खेमलता, गुस्सा हो क्या यार, बोलना ही नहीं चाहते? क्या बात है, कुछ लोग मेरे से गुस्से भी हैं। हेलो रुचिका, रितिका, भावना, Yes, sir. मैं इतना बुढ़ा होके चिल्ला लेता हूँ और एक आप लोग मैं एक बार बोल दो यस सर, खत्म। यस सर बोला तब तो खत्म हो जाता है। चलो कोई नहीं, हो सकता है बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत नॉइस आ रही हो, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को बोलना चाहिए। चलो ठीक है भाई, शुरू करें क्लास वापस। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ, यहाँ पे देखिएगा चेंज इन एंट्रोपी जो है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में? रैंडमनेस। क्या? रैंडमनेस, रैंडमनेस, कि भैया कोई मॉलिक्यूल्स कितना zigzag मोशन कर रहा है, कितना रैंडमनेस मोशन कर रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका स्पॉन्टेनियस एड्सॉर्प्शन करवाना है, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप एड्सॉर्प्शन करवाना है, तो डेल्टा जी कैसा होना चाहिए बताइए? नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव होना चाहिए। बोलते रहिए, थोड़ा बोलते रहिए। ठीक है, हो क्या रहा है कि जब आपका नेगेटिव होगा तब आपका स्पॉन्टेनियस एड्सॉर्प्शन होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब देखो, मेरे पास एक सरफेस थी, सरफेस, सरफेस। अब ये जो सरफेस है सर, इस सरफेस पर कोई ऊपर से छोटू मोटू गैस आती है, बताइए क्या आती है? गैस। बताइए, शुरू में ये सरफेस पर आके एक्यूमुलेट नहीं हुई है, चिपकी नहीं हुई है, अटैच नहीं है, तो क्या ये गैसियस पार्टिकल्स रैंडमनेस जिगजैग मोशन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए? करेंगे सर। Yes, sir. यस सर। बताओ, जब अभी एड्सॉर्प्शन नहीं हुआ है, एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी कि सर बिफोर एड्सॉर्प्शन, किसकी? बिफोर एड्सॉर्प्शन। ठीक है, आपका जो इंट्रोपी होगी, एस जो होगा वो क्या होगा बताइए? हाई, क्योंकि भैया बहुत रैंडम गैस है। लेकिन अगले टर्म में सिचुएशन में आप देखोगे कि देखो सर ये वही सरफेस है, क्या है? वही सरफेस है, लेकिन यहाँ पर अब गैस के पार्टिकल्स क्या हो गए हैं? एक्यूमुलेट हो गए हैं। अब जब Absorb. एक्यूमुलेट हो गए तो ऊपर गैस के पार्टिकल्स थोड़े से रिड्यूस होंगे कि नहीं होंगे बताइए? कम हो गए कि नहीं होंगे पहले के कंपैरिजन में? होंगे। तो जब नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स रिड्यूस हो गए तो अब आपकी जो इंट्रोपी होगी एस क्या हो जाएगी? लोअर लो। हो जाएगी। ठीक है, हाई चाहे आप लो लिख लीजिए। तो जब आपकी इंट्रोपी लो हो गई है तो इसी को बोल देते हैं कि डेल्टा यस क्या होगा आपका? बताइए, निगेटिव। निगेटिव क्यों बोल रहे हैं? कि देखो सर, अगर मैं एस आई कर दूं इनिशियल इंट्रोपी और इसको क्या कर दूं एस एफ फाइनल इंट्रोपी, तो आप क्या करोगे कि सर एस एफ क्या? एस एफ माइनस एस आई। शुरू में इंट्रोपी ज्यादा है, एस आई क्या होगा? ग्रेटर देन एस एफ। बताइए यहाँ पे क्या लिख सकते हो बताइए? एस आई ग्रेटर देन एस एफ होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस सर।
क्योंकि बड़ा होगा, इंट्रोपी ज्यादा है, बहुत ज्यादा रैंडमनेस है, ज्यादा गैस है तो ज्यादा रैंडमनेस। अब एडजॉर्प्शन के बाद गैस का अमाउंट कम हो गया है, और अमाउंट कम हो गया मतलब आपकी इंट्रोपी जो है वो डाउन हो गई है, मतलब एसएफ जो है वो लेस देन एसआई। और इंट्रोपी चेंज कैसे निकालोगे सर? फाइनल माइनस इनिशियल। बताइए क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल। तो फाइनल माइनस जब आप इनिशियल करोगे तो डेल्टा यस फाइनल माइनस इनिशियल, आप देखोगे जो डेल्टा यस आ रहा है दोस्तों क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि भैया एस एफ जो है वो छोटा है, एस आई बड़ा है। तो बड़े में से सॉरी छोटे में से बड़े को घटाओगे तो क्या नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। डन गाइस, चलिए बहुत बढ़िया। टेम्परेचर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। फिर हुआ क्या, इन्होंने कहा कि देखो सर डेल्टा जी जो है वो हमारा निगेटिव तो होना ही चाहिए, कुछ भी कर लो, क्या कुछ भी कर लो निगेटिव होना चाहिए। एक चीज और बताइएगा कि यहाँ पर जो सरफेस एनर्जी थी, बताइए यहाँ पे आप देख रहे हो, कलर में चेंज करता हूँ, येलो कलर, सुनिएगा दोस्तों। ये भैया ये देखो सरफेस पे ये जो थी, इसको मैं बोल देता हूं सरफेस एनर्जी। बताइए सरफेस एनर्जी भी आपकी कैसी होगी? हाई होगी कि नहीं होगी? यस सर। यस सर। ठीक है, जब सरफेस एनर्जी आपकी हाई होने वाली है दोस्तों, तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, क्योंकि अनबैलेंस फोर्सेस थे सरफेस पर। एक मिनट यार, कौन है ये? सॉरी, मुझे टिफिन लेना था, वरना मैं तो भूखे मर जाता। चलो शुरू करें। यस सर। Yes. यस सर। बहुत बहुत सॉरी टिफिन लेने के लिए। चलो आ जाओ, मतलब इंटरप्शन के लिए। हुआ क्या कि भैया शुरू में आपका अनबैलेंस फोर्स था, तो सरफेस पे एनर्जी जो थी अनबैलेंस फोर्स की वजह से बहुत हाई थी। और जैसे ही एडजॉर्प्शन यहाँ पे सरफेस पे हुआ, तो आप सोचो कि सर जब एडजॉर्प्शन हो गया तो ये जो अनबैलेंस रेड रेड कलर का फोर्सेस दिखा रहा हूं, क्या ये बैलेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर, बैलेंस हो जाएगा। सरफेस जो फोर्सेस थे, अब सरफेस एनर्जी की बात करता हूं दोस्तों, किसकी? एनर्जी क्या हो जाएगी? लो। डन गाइस, बताइए सरफेस एनर्जी पहले ज्यादा थी, अब सरफेस एनर्जी घट गई है। तो वही जो सरफेस एनर्जी जो घटती है वो किसके फॉर्म में निकलती है? बताइए डेल्टा एच के फॉर्म में। किसके फॉर्म में निकलेगी बताइए? डेल्टा एच के फॉर्म में। देखिए पहले सरफेस एनर्जी ज्यादा थी, अब कम हो गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो घटाओगे तो डेल्टा एच नेगेटिव। अब ध्यान से सुनिएगा कि आपको डेल्टा जी जो है आपको क्या करना है? नेगेटिव बनाना है। तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, आप देख रहे हो कि सर डेल्टा जी जो है आपका, डेल्टा एच भी क्या है आपका? नेगेटिव है। और यहाँ पर देखोगे तो टी और डेल्टा एस भी क्या है आपका? नेगेटिव है। अब बताइए ये निगेटिव निगेटिव इधर लाऊंगा, क्या करूंगा बताइए? निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस ये, और ये पॉजिटिव हो जाएगा कि? चलो मैं इसको लिख ही देता हूँ कि भैया नेगेटिव डेल्टा एच, और ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव इधर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव टी डेल्टा एस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ आप लोग। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, मैं ऐसा कह रहा हूं कि भैया डेल्टा जी को मुझे नेगेटिव बनाना है, क्या बनाना है बताइए? डेल्टा जी को नेगेटिव। क्योंकि हमें चाहिए तभी एड्सॉर्प्शन होगा। अगर डेल्टा जी नेगेटिव नहीं है तो एड्सॉर्प्शन नहीं होगा। उस केस में ये बोलूंगा कि भैया डेल्टा जी, सॉरी ये जो डेल्टा एच है क्या है बताइए? डेल्टा एच, और यहां पर टी डेल्टा एस जो है ना वो
इनमें से जो इंटीजर टाइप वैल्यू में सबसे बड़ा डेल्टा एच होना चाहिए। समझ रहे हो क्या? अगर Yes, डेल्टा sir. एच इंथैल्पी बहुत ज्यादा है, इंथैल्पी आपकी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू टी डेल्टा एस से, तो बताइए क्या यहाँ पर डेल्टा जी आपका नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आ जाइए, अब मैं बताता हूँ कि भैया ये कितना है, 65 किलो कैलोरी, और ये कितना है बताइए। इसका नेगेटिव साइन छोड़ दीजिए, वो तो नेगेटिव होता ही है, वो हमें नहीं लेना है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि देखो सर, डेल्टा एच जो है, क्या डेल्टा एच, ये आपका 100 किलो कैलोरी है। नेगेटिव में बेसिकली रहेगा, हम तो वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। चाहे मान लीजिए कि भैया ये नेगेटिव ही था। अब यहाँ पे आप इसको रखोगे, चाहे ऐसे ही रहने दीजिए, तो सब किलो कैलोरी गड़बड़ हो गया। कितना है आपका 100 किलो कैलोरी डेल्टा एच, जो कि निगेटिव में ही होगा क्योंकि रिलीज हो रहा है। तो अब यहाँ पे वैल्यू आप रखोगे तो डेल्टा जी निकालोगे तो क्या मिलेगा, इधर -100 किलो कैलोरी प्लस टी डेल्टा एस की वैल्यू 65। बताइए क्या निगेटिव वैल्यू आया है कि नहीं आया? Yes, कितना sir. आएगा? Yes, sir. 35। बताओ। अब यहाँ से तुम्हें क्या है, आप लोगों को क्या है कि एक कंक्लूजन निकल रहा है कि सर ना डेल्टा एच जो है ना, देखिए क्या है, ये देखिए डेल्टा एच, रुको 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 रुको, ऐसे नहीं, ऐसे रेड कलर में दिखा रहा हूँ। डेल्टा एच जो है वो क्या होना चाहिए, मोर निगेटिव वैल्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए? मोर निगेटिव वैल्यू, मोर निगेटिव वैल्यू। जब मोर निगेटिव वैल्यू होगा ना तभी डेल्टा जी निगेटिव होगा, अदरवाइज लेस लेस होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 किलो कैलोरी था, यही कम निगेटिव वैल्यू हो, कितना हो जाए बताइए, -45 किलो कैलोरी। तो क्या अब यहाँ पर डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, सोचो आप लोग। -45 प्लस 65 कितना आएगा बताइए? 20 किलो कैलोरी आएगा कि नहीं आएगा डेल्टा जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब उस केस में डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया तो एड्जॉर्प्शन तो हो ही नहीं रहा। समझ गया ना आप लोग? डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब एड्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो इसलिए इन्होंने कहा कि सर डेल्टा जी मेरा निगेटिव होना चाहिए तभी एड्जॉर्प्शन होगा, तभी स्पॉन्टेनियस एड्जॉर्प्शन है। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि जो डेल्टा एच है ना वो मोर निगेटिव वैल्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोर निगेटिव वैल्यू, बहुत ज्यादा निगेटिव होगा तभी आपका डेल्टा जी पॉजिटिव होने वाला है। इतना आप समझ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है वो देखते हैं। चलिए आइए बताइए, ये आप लोग देखिए और कौन सा ऑप्शन होगा। सबके सबको रिस्पॉन्ड करना है। अगर किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया ना तो समझ लो सर स्लाइड शो नहीं हो रही, आप फिर से शो। गायत्री, हेलो गायत्री, हेलो, हेलो गायत्री, दिखाई दे रही है आपको? स्लाइड दिखाई दे रहा है आपको? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सॉरी यार, आप लोग अनम्यूट करके बोल दिया करो, क्योंकि मुझे ना क्या होता है, मैं देख नहीं पाता हूँ स्क्रीन, चैट दिखाई नहीं देता तो मेरे लिए प्रॉब्लम होता है। चलिए आ जाइए आप लोग, भाई बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? Sir, C. Option C. कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? बाकी लोग सर सी ऑप्शन। अनम्यूट करके बोलो ना यार, अनम्यूट करके बोलो। चलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस बैकग्राउंड में सर, नॉइस भी सर आएगी तो ही कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आ जाए। क्या आप लोगों ने सर सी देखा था? ग्रेट, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने ये भी देखा था कि इन्होंने कहा था कि देखो सर, सुनो, क्या सुनो, which of the following is correct for the adsorptions of gas at given temperature of the solid surface। भैया कोई टेम्परेचर सॉलिड सरफेस है और इस सॉलिड सरफेस पर आपका कोई गैस आके एड्सॉर्ब हो रहा है, तो आपने देखा ही था कि सर अगर गैस एड्सॉर्ब होगा तो आपका डेल्टा एच क्या होगा बताइए? निगेटिव। Negative. निगेटिव का मतलब कि भैया डेल्टा एच जो है लेस देन 0 होगा कि नहीं होगा बताइए? डेल्टा Yes. एच निगेटिव का मतलब लेस देन 0। फिर आपने देखा इंट्रोपी भी उसकी घट रही थी, तो डेल्टा एस भी क्या था बताइए? लेस देन 0.
समझ गए? अब आप लोगों से एक चीज मैं ये बता देता हूं, यहाँ पे ना मैं वो भी रख देता हूं, बताइए डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, यहाँ पे रख दिया डेल्टा जी लेस देन 0, और डेल्टा जी जो है आपका क्या है, लेस देन 0। अब बताओ, हमने इंट्रोपी सॉरी फ्री एनर्जी भी रख दी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी डेल्टा जी लेस देन ऑप्शन 0। बताओ। इस हिसाब से तो ये दोनों आपका डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों नेगेटिव तो हो ही रहे थे, लेकिन यहाँ पे डेल्टा जी भी आपका नेगेटिव है। सी ऑप्शन राइट है दोस्तों, डन। यस सर। तीनों चीजें ही एडजॉर्प्शन के केस में आपका नेगेटिव होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चंस आप लोग समझ गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन डन। अब बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ एडजॉर्प्शंस की। किसकी बात करेंगे बताइए? टाइप ऑफ एडजॉर्प्शंस। डन, हेडिंग डालिए, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शंस में आप लोग हेडिंग डालिए फिजिकल एडजॉर्प्शंस या फिजिसॉर्प्शंस। क्या बताइए? फिजिकल एडजॉर्प्शन या आप क्या बोलोगे इसको? फिजिसॉर्प्शंस। देखिए फिजिकल एडजॉर्प्शंस की बात करेंगे या फिर उसका दूसरा नाम है फिजिसॉर्प्शंस। यहाँ पे हो क्या रहा है, आप लोगों को वंडर वॉल फोर्स तो मैंने बता दिया था ना, बता दिया था कि नहीं बता दिया था? Yes, sir. चलिए सो बढ़िया है, जब बता दिया है तो कोई बात। हुआ क्या कि देखो सर, मेरे पास एक सरफेस थी, ठीक है, और इसी सरफेस पर आपने देखा कि कुछ गैसियस एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स आते हैं, ये अनबैलेंस फोर्स है। यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो गैसेस थे, क्या थे बताइए? ये जो गैसेस, अब इस गैसेस पर आपने क्या करा सर? हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया बताइए? प्रेशर। ये गैसेस एकदम उड़ते उड़ते एकदम मजे से आएंगे, और ये जो गैसेस है यहाँ पर टहलते टहलते नीचे आए, क्योंकि आप प्रेशर लगा रहे हो तो आके सरफेस से टकराएंगे, और टकराने के बाद आप देख रहे हो कि भैया ये गैसियस मॉलिक्यूल्स इससे क्या हो गया, अटैच्ड हो जाएंगे बाय। याद रखिएगा, ये फोर्स दिख रहा है आप लोगों को, रेड कलर से दिखा रहा हूं, देखिए सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे जो फोर्स होंगे ये इनसे आकर के क्या हो जाएंगे, अटैच्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है वो कौन सा फोर्स लगेगा? वैन डर फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा बताइए? Van der वंडरवॉल। Waals. अगर आपका सरफेस में, ध्यान से सुनिएगा, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा लगता है? वीक वॉन टू वॉल फोर्स लगता है। तो ऐसे एडजॉर्प्शंस को क्या बोलेंगे बताइए? फिजिकल एडजॉर्प्शंस। क्या बोलेंगे बताइए? फिजिकल। एडजॉर्प्शन और अगर मैं स्टाइलिश नाम बोलूं तो क्या बोलोगे सर? फिजियो क्या बोलोगे स्टाइलिश नाम में? फिजिसॉर्प्शन फिजिसॉर्प्शंस। ठीक सर है, चलिए आ जाइए यहाँ पे सर देखिएगा, इफ द एडजॉर्बेट इज हेल्ड ऑन, हेल्ड मतलब पकड़ा हुआ है, हेल्ड ऑन एडजॉर्बेंट सरफेस बाय वीक वैन डर वाल फोर्स, देन एडजॉर्प्शंस इज कॉल्ड फिजिकल एडजॉर्प्शंस या फिजिसॉर्प्शंस। हाँ हेमराज बोलिए। सर वंडर वॉल फोर्सेस किसके बीच में? एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के या फिर एडजॉर्बेंट के बीच में? नहीं नहीं, यहाँ पे सिर्फ हम बात किसकी कर रहे हैं? एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में फोर्स लगने वाला है, ठीक है। एडजॉर्बेट एडजॉर्बेट के बीच में लगेगा, लेकिन उसका एडजॉर्प्शन से कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो ना आप? यस सर, डन सर। वो तो कहीं भी लग सकता है कि हमें लेना देना किससे? एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में। ठीक है गाइस, सो चलिए फिजिकल एडजॉर्प्शन आपको समझ में आ गया है। और ये जो फिजिकल जो वीक वैन डर वाल फोर्स है, इसका नेचर क्या है कि सर ये कैसा होता है बताइए? बहुत मजबूत नेचर की, वीक इन स्ट्रॉन्ग नेचर। की, वीक। वीक। वीक नेचर ठीक है, चलो एक दिमाग लगाओ, सोचो कि अगर मैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन करवा रहा हूँ, यहाँ पे हमने क्या करा? टेम्परेचर बढ़ा दिया। क्या कर दिया बताइए? टेम्परेचर बढ़ा दिया। होगा क्या? डिसऑर्प्शन होने लगेगा। क्या होने लगेगा बताइए? डिसऑर्प्शन होने लगेगा, क्योंकि वो जो वीक फोर्सेस थे वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, वो वीक फोर्स था तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, और फिर डिसऑर्प्शन हो जाएगा। डिसऑर्प्शन का मतलब एब्जॉर्प्शन तो हुआ था, उसका उल्टा प्रोसेस फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडजॉर्बेट।
ठीक है, उसको हम लोग बोल देते हैं डिसऑप्शंस। 1 मिनट रुक जाइए, और मैं क्या मेरे पास स्लाइड है क्या? नहीं है, सो आगे ग्राफ देखेंगे। ठीक, चलिए आ जाए। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि ये जो इसका नेचर था मैंने आपको बता दिया है कैसा होता है, वीक फोर्स होता है। सो अब इसकी कुछ खास बात है, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शंस या फिजी एड्सॉर्प्शंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, सुन रहे हो आप लोग? यस Yes, sir. Yes, sir. चलो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं। लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, मतलब स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है कि भैया कोई भी सरफेस हो, क्या हो, कोई भी सरफेस हो। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सरफेस लिया, यहाँ पे एक सरफेस लिया, यहाँ पे एक सरफेस ले लिया। यहाँ पे जो सरफेस था वो आपके निकेल मेटल का था, यहाँ पे जो सरफेस था वो पैलेडियम मेटल का था, और यहाँ पे जो सरफेस थी वो किसकी थी? चारकोल की थी। ठीक है, और आपका कोई भी गैस हो सकता है। यहाँ पर ये कोई गैस है, यहाँ पर ये कोई गैस है, और यहाँ पर ये कोई गैस है। अगर आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए? फिजिसॉर्प्शन। अगर फिजिसॉर्प्शन हो रहा है तो यहाँ पे जो इनके बीच में जो फोर्स लगने वाला है, ये फोर्स की बात कर रहे हो, एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट की बात कर रहे हो, इसके बीच में फोर्स कौन सा लगने वाला है? सर वॉन डेर वाल्स। कौन सा फोर्स लगेगा? वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। डन गाइस, वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स ही लगने वाला है, कोई दूसरा फोर्स नहीं लगने वाला। यानी कि आप सरफेस बदल दो, एड्सॉर्बेट बदल दो, और अगर आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो आप मान के चलिएगा कि वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स लग रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा फोर्स भी आ जाएगा बदलेगा। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली नहीं है कि भाई स्पेसिफाई है कि भैया हमने सरफेस बदल दिया तो कोई और वॉन डेर वाल्स फोर्स लगेगा, नहीं, सबके लिए एक ही है। तो यहाँ पे कोई स्पेशल केसेस नहीं है। अब बात आती है नेचर ऑफ गैसेस। यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्या मिलेगा बताइए? यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा, और हो सकता है आपसे पूछे। सुनिएगा यहां पे क्या कह रहा हूं कि नेचर ऑफ द गैसेस पे एड्सॉर्प्शंस की जब आप बात कर रहे हो तो मोस्टली आपने यहां पे देखा था कि जो आपका एड्सॉर्बेट था, क्या था बताइए? जो आपका एड्सॉर्बेट, क्या वो मोस्टली गैस था कि नहीं था? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनो, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहाँ पे HCl गैसियस के फॉर्म में होता है, एमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये जो सारी गैसेस देख रहे हो ना दोस्त, अगर आपको चाहिए कि सर मुझे एड्सॉर्प्शन बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है बताइए? एड्सॉर्प्शन बढ़ाना है, तो जो गैसेस इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं, क्या सुनिएगा ध्यान से, जो गैसेस इजीली लिक्विफाई हो जाती है वो बहुत ज्यादा एड्सॉर्ब होंगी। समझ गए आप लोग? चलिए, सो यहाँ पे लिखिएगा कि भैया एड्सॉर्प्शंस की जब आप बात कर रहे हो, एड्सॉर्ब अमाउंट की बात कर रहे हो, या वॉल्यूम ऑफ एड्सॉर्ब गैसेस, चलिए लिखिए एड्सॉर्ब, एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन अमाउंट ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन अमाउंट ऑफ गैस जो है वो क्या होगा? आप लिख लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या लिखोगे आप लोग? क्रिटिकल टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। और एक और लिख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफेबिलिटी। चाहे रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्रिटिकल टेम्परेचर ही रखिए। हो क्या रहा है कि कोई भी गैस
उतनी आसानी से क्या होगी, उतना ही आसानी से एड्सॉर्ब होगा जितनी आसानी से वो लिक्विफाई हो जाए। या जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा है वो क्या होगा, बहुत अच्छे से सरफेस पर क्या होगा बताइए, एड्सॉर्ब हो जाएगा। चलिए आ जाइए यहाँ पे देखिएगा, वॉल्यूम एड्सॉर्ब्ड, सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। हाँ अनीस बोलिए। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? बताता हूँ चलिए ठीक है। देखिएगा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है कि कोई भी गैस जिस टेम्परेचर पर आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, लेकिन बेसिकली जिस टेम्परेचर पर आपका प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है, जिस टेम्परेचर पर वो गैस आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बताइए, उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं बताइए उस गैस का? क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, आपने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया हुआ है, मान लीजिए कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा हुआ है और अपने टेम्परेचर बढ़ा रहे हो चाहे घटा रहे हो, तो जिस टेम्परेचर पर वो गैस लिक्विड में, गैस से लिक्विफाई हो जाए, उसको उस टेम्परेचर पर उस गैस का हम बोल देते हैं कि सर ये उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो यहाँ पे हाँ अंशुल बोलिए। क्रिटिकल टेम्परेचर में प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है? हाँ प्रेशर आप देखिए, प्रेशर को आप वेरी करोगे लेकिन फिर जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आप प्रेशर कांस्टेंट रखो, ठीक है। यस। हाँ, वरना अगर आप मान लो कि साथ में प्रेशर भी बढ़ा रहे हो और साथ में टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हो, तब आप समझ नहीं पाओगे कि वो गैस किसकी वजह से लिक्विफाई हो रही है, प्रेशर के बढ़ने की वजह से कि टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से। समझ रहे हो आप मान लो कि आपने क्या करा कि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया और प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो एक ऐसा प्रेशर आएगा कि जिस प्रेशर पर वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या हो जाएगी, गैस लिक्विफाई हो जाएगी। तो उस प्रेशर को आप क्या बोलोगे, क्रिटिकल प्रेशर। क्या बोलोगे उसको आप बताइए, क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, अगर आप दोनों बढ़ाओगे तो गैस तो लिक्विफाई हो जाएगी एक टाइम पर, लेकिन आपको पता नहीं चल पाएगा कि वो प्रेशर के बढ़ाने की वजह से गैस लिक्विड में कन्वर्ट हुई है कि टेम्परेचर बढ़ाने से। डन, क्लियर? डन सर। यस सर। हो क्या रहा है दोस्त कि यहाँ पे देखिएगा इन्होंने क्या करा कि भैया हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है बताइए, 33 केल्विन। ठीक है, तो इसका अमाउंट कितना एड्सॉर्ब हो रहा है बताइए, 4.5 ml गैस। फिर हुआ आपने टेम्परेचर बढ़ाया, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में 126 केल्विन है। देखिए एड्सॉर्प्शन अमाउंट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। फिर टेम्परेचर बढ़ा, क्रिटिकल टेम्परेचर, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये बढ़ गया। फिर 190 तो आपका यहाँ पे मीथेन बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। फिर 300 केल्विन तो भैया 48 ml। फिर यहाँ पे क्या हुआ 324 तो 72। जैसे आप देख रहे हो क्रिटिकल टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, क्या एड्सॉर्प्शन अमाउंट जो है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? यस सर। तो अब बताइएगा यहाँ पे आप लोग देखिएगा, मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूँ कि एड्सॉर्प्शन of amount of gas directly proportional to critical temperature। अगर आपका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है तो गैस कम एड्सॉर्ब होगी, टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा एड्सॉर्ब होगी। और अब याद रखिएगा कि नेचर ऑफ गैस, तो भैया जो ज्यादा इजीली लिक्विफेबल होगी वो आसानी से एड्सॉर्ब हो जाएगी, मतलब हम इनडायरेक्टली क्रिटिकल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए और बताइए कौन सा क्वेश्चन ये सही होगा। ये जेईई मेंस में पूछा हुआ था, अगर पता होगा तो आप बताओगे कौन सा टेम्परेचर, सॉरी कौन सी गैस, और कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। सोचो, टाइम लो, बताओ। ऑप्शन डी। इन्होंने क्वेश्चन पढ़िए, अच्छे से हीलियम। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से। ऑप्शन ए हीलियम। समझ में आ गया इन्होंने क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन आप लीस्ट देखिएगा। एड्सॉर्प्शन। यस। जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई गिवन बिलो आर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सम गैसेस, क्रिटिकल टेम्परेचर उनका दे दिया गया है। हीलियम का कितना दिया हुआ है 5.2 समथिंग, मीथेन का 190 केल्विन,
CO2 का 304.2 और अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर 40.5। इन्होंने बोला हुआ है द गैस शोविंग लीस्ट एड्सॉर्प्शन ऑन डेफिनिट अमाउंट ऑफ चारकोल। तो भैया इसके लिए भी आपका चारकोल अमाउंट फिक्स है, इसके लिए भी चारकोल। तो जब सरफेस एरिया फिक्स है, सरफेस एरिया क्या हो गई आपकी, फिक्स हो गई, क्योंकि सबके लिए एड्सॉर्प्शन अमाउंट चारकोल इक्वल रखा हुआ है। तो अब आप कैसे डिफाइन करोगे कि सर कौन सबसे कम एड्सॉर्ब होने वाला है? तो आपको बताया ही था कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम वो कम एड्सॉर्ब होगा, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा वो ज्यादा। तो भैया बताइए कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन सही है कि नहीं? यस लेकिन अगर ये लिस्ट के बजाय मोस्ट कर दे तब कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ऑप्शन डी। डी ऑप्शन। डन गाइस, क्लियर? अब कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, क्या आप लोग कर लोगे आसानी से? अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली? यस सर। चलिए, सो बढ़िया है, हमने ये देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चंस हमने देख लिया था। अब बात करते हैं कि फोर्थ प्रॉपर्टीज की बात, सॉरी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शंस का। तो इन्होंने कहा है कि सर सुनो, ध्यान से सुनो, ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। कैसा होता है बताइए? रिवर्सिबल नेचर का होता है। जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है सर? रिवर्सिबल नेचर का होता है। वो आप समझा दो कि कहां से, क्यों, कैसे होता है। हो क्या रहा है कि मैंने कहा कि देखो सर मेरे पास एक सरफेस था, अब मैं थोड़ी जल्दी जल्दी बताऊंगा, आप लोग समझिएगा। ये सरफेस थी और इस सरफेस पर आपने क्या करा, कुछ गैस पार्टिकल्स पास करा। तो ये जो गैस पार्टिकल आए और सरफेस पे कुछ गैस पार्टिकल, सॉरी एड्सॉर्बेंट के कुछ पार्टिकल्स थे। अब इन एड्सॉर्बेंट पार्टिकल्स में आप देखोगे तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है बताइए? वीक वॉन डेर वाल फोर्स। यस सर। ठीक है, ये क्या है आपका? वीक फोर्स। और ये जो वीक फोर्स है, आपने कहा कि देखो सर ये वीक फोर्स है तो ये क्या हो जाएगा? इजीली ब्रेकेबल। क्या है? आसानी से ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन की फेवरेबल कंडीशन क्या है? फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल, इसको नोट करिएगा आप लोग। फेवरेबल कंडीशन फॉर एड्सॉर्प्शंस के लिए, भाई इसका फेवरेबल कंडीशन क्या है वो सुनिए कि भैया पहला फेवरेबल कंडीशन है लो टेम्परेचर। क्या है बताइए? लो टेम्परेचर। पहले भी शायद बताया होगा। पहला कंडीशन क्या है आपका? लो ले टेम्परेचर। और दूसरा क्या था बताइए दोस्तों? हाई हाई प्रेशर। प्रेशर। ये दो चीजें होनी चाहिए। अब हुआ क्या कि अब देखिएगा यहां पर अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, ये क्या है आपका? एड्सॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर, एड्सॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर। तो आप क्या कर रहे हो? देखो भाई साहब सुनिएगा ध्यान से कि यहां पर क्या किया आपने कि टेम्परेचर आप क्या कर रहे हो बताइए? टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो। तो बताइए आपका जो एड्सॉर्प्शन है, बताइए क्या? एड्सॉर्प्शन वो डिक्रीज करेगा। कितने लोग समझ गए? क्यों करेगा? रीजन सुनिए। जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये जो वीक फोर्सेस है, मान लीजिए सरफेस आपका और यहाँ पर ये गैस है, तो इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? और जैसे ही ये ब्रेक होगा तो ये गैसियस जो एड्सॉर्बिट मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे एड्सॉर्ब हुए थे वापस क्या हो जाएगा? डिसऑप्शन होगा। तो अब देखिए ग्राफ कैसा होगा? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बताइए एड्सॉर्प्शन अमाउंट धीरे धीरे घटता जाएगा कि नहीं जाएगा? ग्राफ ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। क्लियर हो गया? बताइए ये कब होगा? जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा। बताइए क्या होगा? पी कांस्टेंट, प्रेशर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया? अब इन्होंने बोला कि रिवर्सिबल नेचर है। बताइए रिवर्सिबल नेचर का मतलब कि देखो सर आपने जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो एड्सॉर्प्शन क्या हो गया? डिक्रीज। वापस घट गया। और टेम्परेचर आप घटा दोगे तो वापस एड्सॉर्ब हो जाएगा। तो बताइए आसानी से इसके बॉन्ड ब्रेक हो जा रहे हैं और फिर जुड़ जा रहे हैं कि नहीं जुड़ जा रहे हैं? यस सर। यस सर। तो दोनों पॉसिबिलिटी है। तो आप एक बार डिसऑप्शन भी करवा रहे हो और क्या करवा रहे हो आप?
अब इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए। यहाँ पर एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ, ऐड करता हूँ, देखिएगा। एक इक्वेशन पॉसिबल है यहां से कि भैया ये रहा आपका एडजॉर्प्शंस, ठीक है। तो भैया एडजॉर्प्शंस एक इधर और एक इधर, और इधर क्या होगा आपका एक डिसॉर्प्शन लिख लीजिए, डिसऑप्शन, ठीक है। डिसऑप्शन मतलब उल्टा हो जाता है। अगर आप क्या कर रहे हो बताइए, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो एडजॉर्प्शन से किधर जाएगा वो, डिसऑप्शन की तरफ। और अगर आप टेम्परेचर क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो डिसऑप्शन से कहाँ जाएगा वो बताइए, एडजॉर्प्शन। क्या एरो से क्लियर हो गया सारी चीजें? यस सर। चलिए ऐसे पूरा कंप्लीट एरो ही बना देता हूं। चलिए सो बढ़िया। फेवरेबल कंडीशन याद रखिएगा कि भैया लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब बात आती है सरफेस एरिया की। फोर्थ क्या, ये रिवर्सिबल नेचर है, क्यों है पता चल गया। अब बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बिंग। सोचिएगा यहाँ पर एक ये है आपके पास मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट तो नहीं है, एक मैं क्यूब बनाता, क्या बनाता हूं बताइए, क्यूब। बताओ ये क्यूब जो दिख रहा है इसके सरफेस है, कितने लोग समझ गए इस बात को, मैं सरफेस दिखा रहा हूं ये क्यूब का। यस सर। दिमाग लगाओ, सोचो कि भैया ये जो हमने क्यूब बनाया हुआ है, इसकी सरफेस पर अगर आप देखोगे तो कहोगे कि देखो सर, इसके जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वही एडसॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। लेकिन अब इसी के जो सरफेस में मॉलिक्यूल्स है वही एडसॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन आपने क्या करा इसको बताइए, क्रश कर दिया। क्या कर दिया बताइए, क्रश। और जैसे ही आप क्रश करोगे तो ये क्यूब डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये एक पार्टिकल सारे स्फेरिकल पार्टिकल में अलग अलग फैल जाएगा। बताइए किस फॉर्म में आ गया ये, पाउडर फॉर्म में। किस फॉर्म में आ गया बताइए ये, पाउडर फॉर्म में। अब बताइए कि शुरू में सिर्फ क्यूब था तो उसके सरफेस पे ही सिर्फ एडसॉर्प्शन हो रही थी, ओनली सरफेस। लेकिन अब सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो गए हैं, तो अब क्या एडसॉर्प्शन इसके चारों तरफ सरफेस पे होगा, इसके चारों तरफ सरफेस पे होगा, इसके चारों तरफ सरफेस पे होगा, इसके चारों तरफ। अब बताइए क्या सरफेस एरिया एक्सपोनेंशियली बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया इन केस इन टर्म ऑफ पाउडर फॉर्म में? यस सर। क्योंकि अब हर मॉलिक्यूल्स पे आपका एड्सॉर्प्शन हो रहा है एड्सॉर्बेंट के। तो यानी कि याद रखिएगा कि सरफेस एरिया, यानी कि सॉरी सरफेस एरिया, यहाँ पे ए होगा, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो भैया आप ये लिख सकते हो कि एड्सॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। तो अब बताइएगा कौन सी फेवरेबल कंडीशन होने वाली है, पाउडर्ड फॉर्म या सॉलिड फॉर्म? पाउडर। ठीक है, तो मोर फेवरेबल कंडीशन फॉर एडसॉर्प्शन क्या होगा आपका, पाउडर्ड फॉर्म में आपका एडसॉर्बेंट होना चाहिए। तो और रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलो एडसॉर्प्शन बढ़ जाएगा, चाहे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करोगे तो बढ़ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हीट ऑफ एडसॉर्प्शन की बात करते हैं। अब बोलोगे कि सर हीट ऑफ एडसॉर्प्शन कैसे पहचानेंगे कि हीट ऑफ एडसॉर्प्शन, भाई हम फिजिकल एडसॉर्प्शन क्यों बोलेंगे? अगर मान लीजिए केमिसॉर्प्शन भी तो बोल सकते थे, क्योंकि एक और एडसॉर्प्शन होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, आप कब बोलोगे कि सर ये फिजिकल एडसॉर्प्शन है, कब बोलोगे बताइए कि ये फिजिकल एडसॉर्प्शन है? तो उसके लिए हीट ऑफ एडसॉर्प्शन अगर आप कैलकुलेट करोगे थर्मोडायनामिक्स से चाहे जैसे भी, तो अगर आपका हीट ऑफ एडसॉर्प्शन की रेंज कितनी है बताइए, 20 किलो जूल पर मोल से लेके कितना, 40 किलो 40 किलो जूल जूल। पर मोल। कितना बताइए बताइए बताइए, 20 किलो जूल पर मोल से लेकर के 40 किलो जूल पर मोल। अगर इस रेंज में अगर आपका हीट ऑफ एडसॉर्प्शन आ रहा है, फिजिकल एडसॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट ऑफ एडसॉर्प्शन इज क्वाइट लो, क्वाइट लो। और वो कितना अमाउंट है बताइए,
20 किलो जूल पर मोल से लेकर के 40 किलो जूल पर मोल है, तो आप बोलोगे कि सर ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि उसका फोर्सेस क्या होता है, वीक फोर्स होता है, तो ब्रेक होने में कम एनर्जी मीट होगी, ठीक है, कम एनर्जी रिलीज होगी, तो इसलिए हमने बोला कि भैया ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन है। डन गाइस, क्लियर? यस सर। हाँ, अब देखिएगा इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ, अगला जो है हमारा एड्सॉर्प्शन कौन सा है बताइए? केमिकल एडसॉर्प्शन। डन गाइस, कितना? केमिकल एड्सॉर्प्शन, या इसका एक और स्टाइलिश नाम है, क्या है बताइए? ऑप्शन। केमी आप सुन के आपको पता चल रहा होगा कि सर केमिकल एब्जॉर्प्शन मतलब कुछ ना कुछ तो केमिकल रिएक्शन टाइप हो रहा है। कैसी बात कर रहे हैं बताओ सर? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो लिखिएगा कि केमिकल रिएक्शंस अकर्स बिटवीन, लिखिए यहां पर केमिकल रिएक्शन अकर्स बिटवीन adsorbate and adsorbent and chemical products and chemical product are formed at surface। डन गाइस, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। बेसिकली होता क्या है सरफेस पे, वहां पे सिर्फ ना वीक फोर्सेस से आके क्या हो जा रहा था, वंडरवॉल फोर्स से एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट जो था उस आके फिर अटैच हो जा रहा था, चिपक जा रहा था। लेकिन यहाँ पर एक चीज होता है, वो क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस होती है सरफेस पे। क्या होती है बताइए? केमिकल रिएक्शंस होता है। और किन के बीच में होता है? तो सर एड्सॉर्बेट के बीच में और एड्सॉर्बेंट के बीच में। अब बताइए, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? यस सर, होगा। ऑफ कोर्स केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है। और एक बात बताइएगा, जो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वीक वॉन्डरवॉल फोर्स और केमिकल जो बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो भी बॉन्ड बन रहा है, क्या स्ट्रॉन्गर होता है कि नहीं होता केमिकल बॉन्ड? यस सर। यस सर। ठीक है। अब बताओ, कोई केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जो हमने पढ़ा था वहां पे काइनेटिक्स में, याद करो। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए, सो बहुत बढ़िया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, केमिसॉर्प्शन इज आल्सो नोन एज केमिकल एडसॉर्प्शन। इन केमिसॉर्प्शंस एडसॉर्प्शन टेक प्लेस इन एडसॉर्ब्ड सब्सटेंस दैट इज हेल्प द केमिकल बॉन्ड्स। किसकी वजह से होता है, मैं यहीं पे डिस्कस करते हैं, आ जाइए। हो क्या था, सुनिए कि भाई हमारे पास क्या था, एक सरफेस थी, ठीक है, क्या थी बताइए? एक सरफेस था। और मैंने कहा कि सर देखो, ये ना निकिल प्लेट है। कौन सी है बताइए? निकिल मेटल प्लेट, निकिल मेटल, ठीक है। अगर निकिल मेटल है तो सोचो कि भैया इसके अंदर निकिल एटम होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। अगर निकिल की प्लेट है तो निकिल मेटल एटम होगा। अगर एल्यूमिनियम का होगा तो एल्यूमिनियम के एटम्स होंगे। अगर गोल्ड होगा तो गोल्ड के एटम होंगे। ऐसा नहीं है कि हमने निकिल मेटल बोला हुआ है तो एल्यूमिनियम एटम होगा उसके अंदर, नहीं सर, निकिल ही होगा। मैंने कहा कि देखो सर, मेरे पास एक रहा निकिल एटम ये, और यहाँ पर एक ये निकिल एटम है, यहाँ पर ये निकिल एटम है। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, नहीं तो बुरा मान जाएगा निकिल। नहीं, नहीं बुरा मान जाएगा। यस सर। अब ये देखो, ये निकिल निकिल, हमने सिर्फ चार को ही हाईलाइट करा हुआ है। हमने कहा कि देखो सर, एक काम करते, इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस पास कर देते। क्या पास कर देते बताइए? हाइड्रोजन गैस। अब हमने कहा सर देखो, ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर और ये हाइड्रोजन गैस H2 है कि नहीं बताइए? यस सर। अब भाई साहब, ये बहुत प्रेशर से एकदम आए, सीधा निकिल मेटल से टकरा गए। बहुत प्रेशर से आए और निकिल मेटल से क्या कर दे बताइए?
टकरा गए, और जैसे ही टकराएंगे तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा। क्या फॉर्म कर जाएगा बताइए, फॉर्मेशन ऑफ, बताइए इसके सरफेस पे आएगा तो पहले तो चिपकेगा, पहले तो वॉन्डर वॉल से चिपक जाएगा। किससे चिपकेगा बताइए, वैन डर वाल्स से। वॉन्डर वॉल से चिपकेगा, और जैसे ही आएगा चिपकेगा इनके बीच में क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस। अब बताइएगा, निकिल मेटल प्लस हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगा NiH। क्या मिलेगा बताइए, NiH, NiH। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मेटल हाइड्राइड। क्या बोल देते हैं बताइए, मेटल हाइड्राइड। क्या केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ बताइए, केमिकल बॉन्ड फॉर्म किया कि नहीं किया। यस सर। तो अब हो क्या रहा है कि निकिल के सरफेस पर निकिल हाइड्राइड मेटल जो है, निकिल हाइड्राइड प्रोडक्ट फॉर्म कर जाएगा। अब इसका आपको आगे दिखाता हूं, ये देखिए। अब यहाँ पे होता है क्या, हाइड्रोजन का भी 2 वैलेंसी शो नहीं करता है, तो साथ में ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, उसका ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये रहा आपका एक निकिल, ये आपका निकिल, ये निकल, और ये भी आपका निकल है। ये थोड़ा सा हमने कुछ, हमारी ड्राइंग की थोड़ी सी महानता है ये, क्या है, हम लोगों को ड्राइंग नहीं आती है, लेकिन फिर भी ट्राई तो कर रहे हैं। अब बताओ, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, बताइए इसके सरफेस पर आके एड्सॉर्ब हो गया कि नहीं हो गया, केमिकल बॉन्ड फॉर्म किया कि नहीं किया बताइए। यस सर। यस सर। तो अब ये जो केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड, ये क्या ऐसा होगा, इसका नेचर भैया स्ट्रॉन्गर होगा। और जब ये स्ट्रॉन्गर है तो क्या ये रिवर्सिबल नेचर होगा क्या, नहीं सर, एक बार फॉर्म कर गया तो कर गया, दोबारा हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते टेम्परेचर देके। डन गाइस, क्लियर। Yes, sir. यस सर। तो भैया यस सर। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, केमिसॉर्प्शन। ठीक है, ये है आपका केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन में आपके सरफेस पर क्या बन जाएगा, एक केमिकल प्रोडक्ट बनेगा, और वो केमिकल बॉन्ड भी बनता है साथ में। अब ये इरिवर्सिबल नेचर है, क्योंकि भैया हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, केमिसॉर्प्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो डन गाइस, आगे बढ़े, चले हाँ सुन बोलिए। सर हाई टेम्परेचर है तो बॉन्ड टूट नहीं जाता। देखिए बॉन्ड टूटेगा, लेकिन अब उतना हाई टेम्परेचर देने के बाद, इसका हम ग्राफ स्टडी करेंगे, टूट जाएगा, ऑफ कोर्स टूटेगा, डिसऑप्शन होगा। लेकिन आप ध्यान से सुनिए तो सही, कि आप क्या करो, आपने एडसॉर्प्शन करा दिया, ठीक है, और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे डिसऑप्शन। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। क्या बढ़ा रहे हो बताइए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। तो अब आप उसको रिवर्सिबल नहीं बोलोगे ना उसको, समझ रहे हो आप लोग, उसको रिवर्सिबल नहीं बोलोगे। क्यों रिवर्सिबल नहीं बोलोगे, क्योंकि अब आप उस पर एफर्ट लगा रहे हो, उसको जानबूझ के निकालो। लेकिन फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या है, वीक फोर्सेस से हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़ा है, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो क्या हो जाएगा, डिसऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यस सर। समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली केमिसॉर्प्शन में केमिकल एड्सॉर्प्शन मैंने यहाँ पे तो बता ही दिया था, कुछ छूट गया है क्या। हाँ, केमिकल एड्सॉर्प्शन हो गया तो इसकी खैर कोई जरूरत अब है नहीं। आ जाइए, इसकी हम बात करते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। कितना मिनट बचा है बताइए, अरे भी 10 मिनट है, ये कंप्लीट हो जाएगा, अभी ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। देखिए हाई स्पेसिफिसिटी, बहुत हाईली की स्पेसिफिक, ये बहुत स्पेसिफिक है दोस्तों। स्पेसिफिक का मतलब क्या, कि केमिसॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक विथ ओनली अकर इफ देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। एक बात बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहाँ कहा कि देखो सर मेरे पास एक सरफेस है निकिल का और ये हाइड्रोजन है, बताइए इसके साथ आसानी से एड्सॉर्ब हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर दूं कि सर यहाँ पे प्लेटिनम रख देता हूँ, और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये भी एड्सॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि देखो सर यहाँ पे कोई और सरफेस रख देते हैं, कोई जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मैं रख देता हूँ कोई वुड रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ बताइए,
वुड का सरफेस और हाइड्रोजन गैस। बताओ क्या ये एड्सॉर्प्शन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, यहाँ पर केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहाँ पर केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा। लेकिन ये जो बॉन्ड बन रहे हैं, बताइए, ये बॉन्ड, ये भी बॉन्ड और ये भी बॉन्ड, यहाँ पर हो सकता है कुछ बॉन्ड बने, वीक फोर्सेस, चाहे ना बने, नहीं भी बन सकता है। क्या ये जो सारे के सारे जो बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे निकिल और हाइड्रोजन का, प्लेटिनम और हाइड्रोजन का, क्या इनके बीच में जो केमिकल बॉन्ड बना है क्या सेम होगा क्या? नहीं सर, सेम नहीं होने वाला। हो सकता है एक बॉन्ड आपका वीक हो तो एक बॉन्ड क्या होगा बताइए? Strong. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो। समझ गए? तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि एक ही बॉन्ड बनने वाला है। वहां पे क्या था, हर जगह क्या था कि भैया वॉन्डरवॉल फोर्स बन रहा था, तो भैया वो स्पेसिफिसिटी दिखा रहा था। लेकिन यहाँ पे हाईली स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है, और सरफेस बदल दिया तो बॉन्ड केमिकल रिएक्शन बदल जाएगी, ऐसा है। नेचर ऑफ गैसेस में आपने देखा था, chemisorptions will occur if possibility of chemical actions between gas and adsorbent, कि भैया यहाँ पर भी आप बोलोगे कि जो हाईली लिक्विफेबल गैसेस है ना, वो आसानी से एड्सॉर्ब हो जाएगी, जो हमने वहां पे भी देखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इरिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं। क्या होगा? as chemical as adsorption जो है involve compound formations, it is commonly irreversible in nature, ये reversible नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि ये सरफेस पे ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स आके एड्सॉर्ब हो गए हैं, तो इनको डिसॉल्व करना आसान नहीं है, इनको डिसॉल्व आप नहीं कर सकते। तो ये कैसा नेचर होगा बताइए? केमिसॉर्प्शंस इरिवर्सिबल इन नेचर। बताइए, यहाँ पर बोलिएगा सरफेस एरिया, तो भैया सरफेस एरिया जितना बढ़ाओगे तो केमिकल रिएक्शन वैसे ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करिए चाहे केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करिए, सरफेस एरिया आप बढ़ाओगे तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो चाहे केमिकल एड्सॉर्प्शन, दोनों ही इंक्रीज करने वाला है। ठीक है, यस सर। और मोस्टली रिएक्शंस कहाँ होगी बताइए? पाउडर्ड फॉर्म में आपकी रिएक्शंस बहुत फास्ट होने वाली। आगे बढ़ते हैं, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शंस की बात कर लेते हैं। देखिएगा, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शंस, तो देखिएगा हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई एनफ, कहाँ है बताइए? 40 किलो जूल से लेकर के 400 किलो जूल पर मोल की रेंज में अगर है, तो उसको आप कहाँ रखोगे? केमिसॉर्प्शंस की कैटेगरी में रखोगे। इसमें आपका क्या हो जाता है? केमिकल रिएक्शंस हो जाती है। ठीक है, इतनी एनर्जी में। क्लियर गाइस? यस सर। चलिए यहाँ पे देखिए एक बार फटाफट थोड़ा बहुत, ये देख रहे हो आप लोग यस सर। प्रीवियस स्लाइड? यस सर। हो गया? डन से हो गया। चलिए बढ़िया। देखिएगा, यहाँ देखिएगा, फिजिकल एड्सॉर्प्शंस, केमिकल एड्सॉर्प्शंस, बताइए इट इज कॉज्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्स, है कि नहीं? यहाँ पे क्या होगा? केमिकल बॉन्ड की वजह से होता है केमिसॉर्प्शंस। डन गाइस? यस सर। यस सर। यहाँ पे इट इज नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पे हाईली स्पेसिफिक कि भैया सरफेस बदलेगा तो फोर्स बदल जाएगा, बहुत स्पेसिफिक है। ये देखिएगा, ये रिवर्सिबल है लेकिन ये इरिवर्सिबल है, यहाँ पे वापस डिसॉर्प्शन कराना आसान नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, मोर इजिली लिक्विफेबल गैस एड्सॉर्ब आसानी से होगा। और यहाँ पे क्या है? नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है कि भैया वो सरफेस से रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, तो वो डिपेंड करता है उसके सरफेस पे। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है? यहाँ पर लो है, आपने देखा था कि 20 किलो जूल से लेके 40 किलो जूल पर मोल था, और यहाँ पे क्या था? 40 से लेकर के 400 था कि नहीं था बताइए? यस सर। अब बताइए, अब एड्सॉर्प्शन की अगर बात करोगे तो लो टेम्परेचर इज फेवरेबल, इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, कि भैया लो टेम्परेचर पे आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बताइए डिसऑप्शन होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो यहाँ पे देखा ना आपने, इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज द टेम्परेचर, इन टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वीक फोर्सेस आसानी से ब्रेक हो जाएगा और डिसऑप्शन होने लगेगा। फिर अब बात आती है यहाँ पर देखिएगा,
हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल एट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज द टेम्परेचर। इसको ग्राफ के फॉर्म में समझते हैं। आखिरी वाला जो टर्म है, कोशिश करता हूँ ये वाला जो है इसको हम ग्राफ से समझेंगे, ठीक है, आगे अभी समझेंगे, पहले इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे देखिएगा, नो अप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व, इसके लिए कोई एनर्जी चाहिए नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे बताइएगा हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्व। क्या कोई केमिकल रिएक्शन करवाना है तो बताइए क्या एक्टिवेशन एनर्जी इतनी देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती? यस सर। Yes, sir. तो भैया केमिकल रिएक्शन है तो हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। 8वां देखिए यहाँ पर, हाई प्रेशर इज फेवरेबल, बताइए हाई प्रेशर फेवरेबल है कि नहीं? यस सर। ठीक है। डिक्रीजेस ऑफ द प्रेशर कॉज द डिसऑर्प्शन, प्रेशर हटाओगे तो जो गैसेस एक्यूमुलेट हुई थी सरफेस में वो सरफेस छोड़ के चली जाएंगी, तो लो प्रेशर इसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, हाई प्रेशर इज फेवरेबल एंड डिक्रीजेस द प्रेशर डज नॉट कॉज डिसऑर्प्शन। एक बात बताइएगा, सरफेस पर ये एड्सॉर्बेंट जो है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा अच्छे से लग गया है, तो अब केमिकल फॉर्मेशन हो गया ना, प्रोडक्ट बन गया है, तो क्या अब वहां से प्रेशर हटा दोगे तो भी कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि अच्छे स्ट्रॉन्ग फोर्स से होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है। Yes, नाइन्थ sir. में देखिएगा, इट इज डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, इफ इंक्रीजेस द इंक्रीजेस ऑफ सरफेस एरिया, यानी कि एड्सॉर्प्शन इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया पे, और केमिकल एड्सॉर्प्शन में भी सेम ही है। इट फॉर्म्स, याद रखिएगा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा, इट फॉर्म्स मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन ऑन एड्सॉर्बेंट अंडर हाई प्रेशर। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे ना तो मल्टी लेयर, एक लेयर के बाद एक और लेयर एड्सॉर्प्शन होगा, लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन कैसा होता है याद करिएगा, इट इज फॉर्म्स Unimolecular. यूनिलेयर, यूनिमोल। यूनिमोलिकुलर लेयर। डन गाइस? यस Done, सर। sir. तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। एक ग्राफ जो है अगर पेज अवेलेबल होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, 1 मिनट बस रुक जाइए। यहाँ पे देखिएगा, एड्सॉर्प्शंस की बात कर रहे हैं, केमिकल एड्सॉर्प्शंस की स्पेसिफिकली। होगा क्या कि शुरू में टेम्परेचर कम है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन होगा, बताइए एक्टिवेशन एनर्जी तक आ गए, तो यहाँ तक बताइए क्या केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? यहाँ तक कर जाएगा। अब ये टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, बॉन्ड वापस ब्रेक होने लगेगा। तो बताइए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिसऑर्प्शन घटेगा कि नहीं घटेगा एड्सॉर्प्शन अमाउंट? यस सर। तो पहले क्या होगा कि भैया टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन क्या होगा आपका, बढ़ेगा कुछ टाइम तक, लेकिन जैसे ही अब यहाँ से टेम्परेचर आप इधर जाओगे इधर, तो अब टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो बॉन्ड ब्रेक भी होने लगेगा, तो डिसऑर्प्शन भी होगा। तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है, कहीं टेम्परेचर की बात तो किया था इन्होंने, खैर यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक। Yes, sir. यस।